प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि खुद पर डाउट नहीं करे। मकर राशि की जात को खुद पर डाउट नहीं करे। कैप्रिकॉर्नियन फेलोस, यू शुड नॉट बी सस्पिशियस ओवर योरसेल्व्स। खुद पर जो है आपको डाउट नहीं करना है। मकर राशि के जात को हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में बता रहे हैं। और अगर आप खुद पर डाउट नहीं करोगे तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। लेकिन सवाल है कि मकर राशि से खुद पर डाउट हो जाता है, उसे कैसे दूर करें, ये आज वीडियो का विषय है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। जीवन में आपको एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ाएगा ये वीडियो। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को हाथी और मच्छर, इनके एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जो हाथी होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, इंसान से कई गुना भारी होता है, कई गुना शक्तिशाली भी होता है, कई गुना बड़ा भी होता है। लेकिन हाथी को कंट्रोल कर लेता है एक इंसान, महावत, जो कि इसकी राइडिंग करता है, वो उससे कंट्रोल कर लेता है। जी, ऐसा क्यों होता है? महावत के त्रिशूल से जो है हाथी कंट्रोल में आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हाथी को अपनी क्षमता पर संदेह होता है, डाउट होता है। उसको लगता है कि ये इंसान जो खड़ा है, महावत, उसका राइडर जो खड़ा है, कहीं उससे नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए तुरंत वो उसके कब्जे में आ जाता है। लेकिन एक छोटा सा मच्छर, जी हाँ, उसका अपने आप पर भरोसा रहता है, कोई डाउट नहीं। इंसान उससे कितना बड़ा होता है, उसको काट लेता है, उसको मलेरिया की बीमारी दे देता है, उसको बीमार कर लेता है मच्छर। वजह सिर्फ ये कि मच्छर को अपने आप पर डाउट नहीं होता है, जबकि हाथी को अपने आप पर डाउट होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। मकर राशि के जात को अच्छी तरह से समझिए। जब आपको अपने आप पर डाउट होता है, संदेह होता है अपनी क्षमताओं पर, अपनी योग्यता पर, तब समझिए कि फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कंट्रोल कर लेगा, आपका बेजा इस्तेमाल कर लेगा, स्वार्थ पूरा कर लेगा और आपको बाद में छोड़ देगा। पहले मकर राशि आपका परिचय बताते हैं। 10वें नंबर की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा 3 नक्षत्र हैं, 12 लग्न होता है आपकी राशि में। शनिदेव राशि के स्वामी बुध ग्रह भाग्येश हैं। योग कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं। मंगलदेव उच्च के माने जाते हैं, जन्म से शत्रुंता योग बना देते हैं आपके मंगलदेव। देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह होते हुए भी आपकी राशि में नीच के माने जाते हैं। इस तरह का एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न होता है। और मकर राशि के जात को आपका अंक शास्त्र 1 बनता है, तो नंबर 1 मकर राशि के लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है। इसलिए मकर राशि के लोग नंबर 1 ही बनना चाहते हैं। अगर मकर राशि की महिला है, ससुराल जाएगी। अगर देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, 3-4 हैं, उनमें वो नंबर 1 बनना चाहेगी। मकर राशि का पुरुष भी हर जगह जहाँ जाएगा नंबर 1 बनना चाहेगा, क्योंकि नंबर 1 बनने का जुनून आप में अंक शास्त्र के कारण आता है। जो न्यूमरोलॉजी होता है उसका अंक नंबर 1 बनता है, और आपकी राशि 10 नंबर की है तो ये 1 अंक आपसे संबंधित हो जाता है। तो देखें कि न्यूमरोलॉजी भी जो है ये ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा मानी जाती है, उससे जुड़ा हुआ विषय माना जाता है। तो मकर राशि, सवाल है कि कभी कभी आपको खुद पर डाउट कैसे होता है, पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, कभी कभी आपको ये लगता होगा कि मैं ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाऊंगा। आपने जो भी टारगेट हासिल तय किया है, मान लीजिए आपने जॉब कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने सोचा प्रमोशन करूंगा, लेकिन कभी कभी मन में होता है पता नहीं प्रमोशन हो गया नहीं होगा, और ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी। बिजनेस है, बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि क्या पता बड़ा होगा, ये दुकान ऐसी चलती रहेगी ज़िंदगी भर। यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइजेशन का सोचा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या मोनेटाइजेशन हो, कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, है नहीं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, कोई भी है, जैसे कि कुछ नहीं होने वाला है। एक ये आप में अपने आप पर डाउट हो जाता है।
दूसरा ये होता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है मकर राशि के जातकों को कि दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इतने दुख मिल रहे हैं, बाकी किसी को इतने दुख है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इतने दुख है। आपको अपने आप पर डाउट होने लग जाता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है मकर राशि के जातकों कि मुझे जिंदगी में अब कभी सुख नहीं मिलेंगे, जो कुछ सुख मिले थे वो मिल गए थे बचपन में, अब कुछ भी सुख नहीं, अब आने वाले दिन बद से बदतर बनते जाएंगे, न तो बैड टू वर्स बनते जाएंगे, यानी खराब से खराब दिन बनते जाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है और अपने आप पर डाउट हो जाता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी राशि के दूसरे लोग तो सब खुश हैं और मैं ही दुखी हूँ। आप कई सारे एस्ट्रोलॉजी चैनल्स देखते हैं, वहाँ कई कमेंट्स आते हैं, हमारे चैनल पर भी दूसरे चैनलों के वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं एस्ट्रोलॉजी के चैनल से। कई मकर राशि के लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, हम खुश हैं, खुशहाल हैं। आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये लोग खुश हैं और सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। कभी कभी डाउट हो जाता है आपको इस बात पर भी, और आपको ये भी डाउट होता है कि मैं अब कुछ भी करूँगा आगे तो फेल होना पक्का है, यानी मैं अब सफल नहीं हो सकता और कभी सफल नहीं हो सकता। तो देखिए, ये इस तरह के डाउट मकर राशि के जात को आप पर आते रहते हैं, ये आपकी स्थिति होती है। अब देखिए कि संदेह जो होता है मकर राशि के जात को आप में, ये पहले आपको ये समझना है कि ये संदेह क्यों आता है, डाउट क्यों आता है। क्योंकि दरअसल मकर राशि आप 10वें नंबर की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, और एक ऐसी राशि है जो बड़ा लक्ष्य लेकर इस दुनिया पर अवतरित हुई है, यहाँ जन्म लिया दुनिया में। हालांकि वो बड़ा लक्ष्य आप नहीं जानते, आपका अचेतन मन, आपकी आत्मा, ईश्वर ये जानते हैं कि आपको क्या बड़ा काम करना है। बड़ा काम करना होता है और बड़े काम के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, जो सब कुछ चाहिए, वो आपको शुरू में मिलता नहीं है। शुरू में आपको स्ट्रगल दिखता है, संघर्ष दिखता है, लोग साथ नहीं देते हैं, अकेलापन महसूस होता है। इसलिए आपको कभी कभी डाउट हो जाता है कि जैसा हम बड़ा बनने का सोच रहे हैं वैसा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। वजह है कि आपकी राशि में एक लक्ष्य बना हुआ होता है ईश्वर के द्वारा। सिर्फ मकर राशि में एक बड़ा टारगेट ईश्वर डालते हैं, जो आखिर उसकी आत्मा में, अचेतन मन में, आपके लगातार अनकॉन्शियस माइंड में आपके बना रहता है। वो आपके जीवन को आगे बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, आखिर वो लक्ष्य आपके चेतन मन में आ जाता है। तब आपको एकदम एहसास होता है कि मेरे जीवन का असली लक्ष्य तो ये है। इसलिए मकर राशि के जातक कई बार 60 साल के होते हैं तब कहते हैं कि लाइफ 2 हम शुरू करना चाहते हैं, हम कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। वजह क्या है कि अब ईश्वर ने उनके जो लक्ष्य दिया है अचेतन मन में, अब 60 साल का हुआ मकर राशि के जातक, अब वो लक्ष्य उसके चेतन मन में आ गया, अब उसके आंखों के सामने आ गया, अब मुझे ये करना है, अब ईश्वर के आदेश को अब पकड़ा है। तो मकर राशि के जातक को आपके लिए ईश्वर का एक बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि ईश्वर के भाव की राशि है। जाहिर है कई बातें ऐसी होती है जो ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, तो बड़ा लक्ष्य होता है। इसलिए आप ये प्रेशर में आ जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि क्या मैं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह से आप में ये डाउट की स्थिति आ जाती है। लेकिन याद रखिए मकर राशि के जात को, अब हम वे परिस्थितियाँ बताएंगे जहां आपको डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये हम आपको समझाएंगे और उसके बाद हम आपको उपाय भी बता रहे हैं। पहले आपको हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, एक तकनीक की आवश्यकता होती है चैनल के ग्रोथ में, तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को उनको खास धन्यवाद। तो देखिए मकर राशि के जातकों का, अब हम आपको वो बातें समझा रहे हैं कि जब जब आपको अपने पर डाउट हो जाए, अपने पर संदेह हो जाए, अपनी योग्यता पर संदेह हो जाए, काबिलियत पर संदेह हो जाए, अपनी फैमिली पर संदेह, अपने संतान पर संदेह, यानी जब डाउट हो जाए आपको, तब आपको क्या करना चाहिए वो हम बता रहे हैं ताकि वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। पहला तो यह कि ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, लक्ष्य हर हाल में आप हासिल करते हैं। राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव राशि के स्वामी हैं, लक्ष्य हर हाल में हासिल करवाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करवाते हैं। हाँ, शनिदेव देर अवश्य करवाते हैं, इतना फर्क रहता है, और ये देर मोर देन एस्टिमेटेड होती है। यहाँ थोड़ा सा लोग नहीं समझ पाते, ये देर मोर देन एस्टिमेटेड होती है, यानी कि आप जो एस्टिमेट लगाते हैं उससे कुछ ज़्यादा देर मकर राशि में होती है।
दूसरी राशियों के लोग भी हैं। देखिए, कोई भी राशि का व्यक्ति हो, किसी का काम इतना आसानी से नहीं बनता है। आपको पता है आज कंपटीशन का ज़माना है, कहीं भी जाएंगे लाइन लगी हुई मिलेगी। लेकिन दूसरी राशियों में तो ऐसा रहता है कि वो जो एक एस्टिमेट लगाते हैं, लगभग उस एस्टिमेट में उनका काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है, सिंह राशि का व्यक्ति है, वो अनुमान लगाता है कि 2 साल में मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूँगा, 2 साल में। फिर सोचता है चलो 2 साल में नहीं तो 3 साल में तो हो ही जाएगा, तो वो एक एस्टिमेटेड टाइम लगाता है कि 3 साल में मुझे ये लक्ष्य हासिल करना और हो जाएगा। आमतौर पर दूसरी राशियों का ऐसा हो जाता है, अगर मेहनत करें तो। अगर वो आलस करेंगे तो वो भी कुछ नहीं बन पाएंगे। मेहनत तो हर एक राशि को करनी होती है, आलस से नहीं करना होता। अगर वो मेहनत करेंगे सही तरीके से तो लगभग 3 साल में वो बन जाते हैं जो चाहते हैं। मकर राशि की स्थिति अलग है। पहली चीज़ तो कि आपका लक्ष्य छोटा होता ही नहीं है, बड़ा तो बड़ा। सरकारी नौकरी है, सिंह राशि वाले वृश्चिक राशि सरकारी नौकरी का टारगेट तय करेगा, तो सोचे कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। वो पटवारी के फॉर्म भर लेगा, सेकंड ग्रेड टीचर के, थर्ड ग्रेड टीचर के, सब भर लेगा, बस कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। फिर वो एस्टिमेटेड लगा 2-3 साल में मिल जाएगी। मकर राशि वाला है तो अगर सरकारी नौकरी है तो उसको तो कलेक्टर ही बनना, IAS ही बनना, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी बड़ा टारगेट है। तो एक तो आपको देर लक्ष्य को हासिल करने में इसलिए रहती है कि आपका टारगेट बड़ा होता है। कंपनी है तो वो भी मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा सपना होता है। यूट्यूब चैनल है, उसमें भी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 बनने का सपना, यानी बड़ा से बड़ा, इसलिए देर होती है। और दूसरी राशि के स्वामी है तो आपके जो लक्ष्य में देर है वो अन्य राशियों की तुलना में ज़्यादा रहते हैं, मोर देन एस्टिमेटेड रहते हैं। जैसे आपने सोचा कोई लक्ष्य तय किया है, 2 साल में हासिल हो जाएगा। आपने फिर सोचा चलो 2 साल में नहीं तो 1 साल और एक्स्ट्रा लग जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। आप मकर राशि के, इसलिए आपने एस्टिमेटेड टाइम माना 3 साल। लेकिन आप चूंकि मकर राशि के, आपके 3 साल में लक्ष्य हासिल नहीं होगा, यानी मोर देन एस्टिमेटेड टाइम होता है। एस्टिमेटेड टाइम इज सरपास्ड बाय द सैटर्न प्लैनेट, यानी आपका सरपास होता है। यानी जो एस्टिमेटेड टाइम आपने माना है कि 3 साल में लक्ष्य हासिल होगा, मकर को वो लक्ष्य 4, 5, 6, 7 साल में हासिल होता है। ये यहाँ एक पेंच आता है, यहाँ मकर राशि वाले नहीं समझते। मकर राशि वाले धैर्य खो देते हैं। सोचे कि मैंने 2 साल का सोचा था, 2 साल में बन जाऊंगा, 1 साल और एक्स्ट्रा सोच लिया था, चलो शनिदेव देर कराएंगे। अब 3 साल हो गए, अब लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो अब वो परेशान होता है। या तो उस लक्ष्य को छोड़ लेगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा, या फिर टेंशन में आ जाएगा, निराश हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य कब हासिल होता है। आप जो वो एस्टिमेटेड टाइम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है आप लोगों को, इसलिए जब एस्टिमेटेड टाइम निकल जाए तो समझिए कि और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे और आपने सोचा कि अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा, थोड़ा से सामान खरीदना, जी नहीं, आप मकर राशि के हैं, कहीं अवरोध आएंगे, आपके रास्ते में कहीं जाम लगेगा। आधे घंटे का सोचा, मान लीजिए कि 30 मिनट नहीं 40 मिनट, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ऐसा आप सोचते। मकर राशि कहती है डबल टाइम है, आपके 1 घंटा लगेगा, यानी एस्टिमेटेड टाइम से ज़्यादा आपके समय लगता है। इस बात को समझना है। तो जब भी आपको लगे कि काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इंतजार किया, हासिल नहीं हुआ, तब भी आप समझिए कि आपको और इंतजार करना है, क्योंकि मोर देन एस्टिमेटेड टाइम में शनिदेव इंतजार कराते हैं। उसके बाद शनिदेव आपको वो चीज़ देते हैं 100% देते हैं। लेकिन उन्हीं को देते हैं जो वहाँ खड़े रहते हैं मैदान में, जो मैदान से भाग ही जाएंगे, लक्ष्य छोड़ देंगे। शनिदेव क्या देंगे? कुछ नहीं, आपने तो दूसरा काम शुरू कर दिया। तो ध्यान रखें, मकर राशि के जात को खुद पर जब डाउट होने लग जाए कि काफ़ी देर हो गई, हासिल नहीं हो रहा है, समझिए कि ये देर होती है और अब उससे भी ज़्यादा देर होगी, क्योंकि आप मकर राशि के हैं। शनिदेव लक्ष्य हासिल कराते हैं, सफलता दिलाते हैं, लेकिन बहुत देर कराते हैं कभी कभी। तो आपको धैर्य रखना होता है, यह समझना है। दूसरी बात यह है, मकर राशि के जात को, और साथ में हम ये कहना चाहते हैं, मकर राशि का जातक अगर कुछ काम किया था, काफ़ी कुछ आगे बढ़ गए थे, आप इंतजार भी किया था, फिर भी लगा कुछ नहीं मिला और मैदान छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं फिर से मैदान में जाइए, डटे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि शनिदेव आपको देने के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर और है, आपको दे के जाएंगे, थोड़ी देर और मेहनत कीजिए, ये हम कहना चाहते हैं मकर राशि के जातकों। दूसरे नंबर पर जिसको भी मैं चाहता हूँ उससे खो देता हूँ। मकर राशि के जात को आपके जीवन में अक्सर ऐसा होता है, जिसको भी चाहने लगोगे आप उससे खो दोगे। पड़ोसी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सोचा कि चलो ऐसा पड़ोसी तो दुनिया में मिलता ही नहीं है,
जैसे ही सोचा कि दुनिया में मिलता ही नहीं है, दूसरे तीसरे दिन उससे विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े, रिश्ते खराब। मकर राशि की जात को ध्यान रखिए, आपको कभी कभी डाउट हो जाए कि मैं जिसे भी चाहता हूँ मेरा कोई नहीं बनता, और कभी कभी फिर लगता है कि मैं ही गलत होता हूँ। ध्यान रखिए, देखिए कि सामने वाले की इच्छा होती है, वो आपके साथ रह नहीं रहे। इच्छा थी आपके साथ था, इच्छा नहीं आपके साथ नहीं है। इच्छा थी उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, अब उसकी इच्छा हुई लड़ाई झगड़े कर दे, क्या फर्क पड़ा, जो गया सो गया। ध्यान रखिए, अपने आप पर डाउट नहीं, खुद पर गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, खुद को गलत नहीं मानना कि मैं गलत था। लोग आते हैं अपने कारण, अपने स्वार्थ से जाते हैं, जब स्वार्थ पूरा है तो चले जाते, तो क्या फर्क पड़ा। ध्यान रखिए, सबके आपके जीवन में ऐसा होता है, कई अच्छे मित्र आप चले जाते हैं, रिश्तेदार चले जाते हैं, और फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं मकर राशि वाले कि मैं जिसको चाहता हूँ खो देता हूँ। देखिए कि वो आपका अपना था ही नहीं, जो गया वो फिर क्या चाहा, क्या पसंद किया आपने, बस वो था ही नहीं, स्वार्थ के लिए आया था, रूप बदल कर आया था, स्वार्थ पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, चला गया असली रूप में। वो असली रूप दिखा के गया, क्या प्रॉब्लम हुई, जो गया उसका असली रूप दिखाना आपने, भविष्य में तो ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह का है, ध्यान रखना, डाउट, अपने आप पर डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं गलत होता हूँ, सही हैं और आप सही होते हैं। तीसरा ये है कि आपको लगता है कि हाँ, मेरे में क्या कमी है जो प्रेम टिकता है, और कभी कभी तो प्रेम मिलता भी नहीं है। तो मकर राशि की जात को कि ध्यान रखिए कि आप में कोई गलती नहीं होती है, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं टिकता है तो आपकी कोई गलती नहीं है। ये शनिदेव का असर रहता है आपके जीवन में, और शनिदेव प्रेम को तभी तक रहने देते हैं जब तक वो प्रेम आपको टेंशन नहीं कराता, आपको रुलाता नहीं, आपको दुखी नहीं करता है। प्रेम अगर आपको टेंशन करेगा, शनिदेव उसको ज़्यादा देर नहीं ठहरने देते, भगा देते। तो अच्छी बात है, जाते तो कोई बात नहीं, और फिर आपको लगे कि मैं क्या काबिल नहीं हूँ, मैंने क्या गलती की, आपने कोई गलती नहीं की। प्रेम गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के गए, आपने क्या गलती की, गलती तो उन्होंने की है, छोड़ने के बाद कुछ साल बाद उनको गलती का एहसास होगा, मन ही मन पश्चाताप करेंगे कि यार ये उस समय फैसला गलत था हमारा, वो व्यक्ति सही था। तो गलती आप नहीं करते, जो छोड़ कर जाते हैं प्रेम संबंध में वही गलती करते हैं। कभी अपने आप पर डाउट नहीं करना, ऐसा नहीं कि मेरा रंग रूप सही नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं काबिल नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ध्यान रखिए, मकर राशि की जात को स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं, सब कुछ होते हैं मकर राशि के। एक एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, परफेक्ट पर्सनैलिटी होती है मकर राशि की जात को। कोई कभी दे, गर्लफ्रेंड कभी दे कि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए छोड़ के जा रहे हो, वो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया और आपने अपने को कम सुंदर मान लिया। मकर राशि हैंडसम होते हैं, सुंदर परफेक्ट पर्सनैलिटी होती है, वो मूर्ख हैं जो आपको ऐसा कहकर जाती है, और बाद में उसको पछतावा भी हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको डाउट नहीं करना, अपने आप पर भरोसा रखना है, सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों में। चौथे नंबर पर मेरी परिजनों से भी नहीं बनती, कभी कभी डाउट होता है कि सबकी फैमिली वालों के साथ बनती है, मेरी फैमिली वालों के साथ नहीं बनती। फैमिली मेंबर्स जो लोग होते हैं कैसे लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे जो उनके हाँ में हाँ मिला उनको फॉलोअर्स बने। आप मकर राशि के एक लीडरशिप वाली राशि होती है, लीडिंग नेचर में रहती है, हर एक का हाँ आप करती नहीं है, तो जाहिर है कि परिजनों को पसंद नहीं आते। माता पिता को भी ऐसी संतान ही पसंद आती है जो उनके हाँ में हाँ करे, उनके खिलाफत करे, उनका कुछ बात काटे तो उनको भी पसंद नहीं आता। और मकर राशि वाले तो बात काटने वाले होते हैं, हर एक की बात ऐसे मानते भी नहीं है। तो जाहिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर डाउट नहीं होना कि मैं कोई ऐसा गलत करता हूँ, गलत नहीं करते। मकर राशि वाले सही करते हैं, न्यायप्रिय राशि हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। कई गैर कानूनी काम पिताजी भी करते हैं, उनका भी समर्थन नहीं करते, मना करते। दूसरे भाई तो साथ हो जाते कि पापा है करने दो, नहीं। मकर के लिए पापा मम्मी क्या है, कुछ नहीं है, इंसान है और कुछ नहीं है। ये लोग गलत तो गलत है, पापा ने गलत गलत किया, बड़े भाई ने गलत किया गलत किया। तो मकर राशि आप ऐसे हैं तो ये परिजन फिर आपको कैसे अपना मानेंगे, तो ये समझना है। और आप सही हैं, अपने स्तर पर सही है, आप ईश्वर की राशि है, इन लोगों जैसे होते ही नहीं है, ये सही है, परफेक्ट है। अपने पर डाउट नहीं करना कि मैं गलत हूँ, बस हम ये कहना चाहते हैं। पाँचवें नंबर पर, क्या कभी सुखी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ऐसा भी लगता है कि क्या दुख ही दुख झेल रहे जीवन में, कभी सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मकर राशि की जात को आपको जीवन में बहुत सुख मिलते हैं, आध्यात्मिक सुख मिलते हैं, ऐसे सुख मिलते हैं, दूसरे लोगों को सुख मिलते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, वे सुख तो कुछ क्या है, दिमागी सुख होते हैं। आत्मा का सुख मकर राशि को मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। जी हाँ, आपके मन में जो एक हैप्पी मूड में रहते हैं, आप खुश मिजाज रहते हैं, आपकी आत्मा खुश रहती है,
उसे आध्यात्मिक सुख कहते हैं। और ये सुख मकर राशि को ही अनुभूत होता है, इसी की अनुभूति आपको होती है। स्पिरिचुअलिस्टिक प्लेजर इज एक्सपीरियंस्ड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड प्लस ओनली अमंगस्ट ऑल 12 जोडिक्स। जी, सिर्फ मकर राशि को ही ये अनुभूति होती है। आध्यात्मिक सुख क्या होता है, शांति क्या होती है, खुशियाँ क्या होती है। तो मकर राशि की जात को समझ के आपको अपने पार आप पर डाउट नहीं करना है किसी भी रूप में। कभी भी डाउट हो तो आप तुरंत समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बाहर की राशि है, अलग राशि है, इन राशियों जैसा नहीं है। ईश्वर का एक बड़ा आदेश है आप पर। हो सकता है आप उस आदेश को अभी समझ नहीं पाए कि ईश्वर का आखिर क्या आदेश है। आज नहीं तो कल आप समझ ही पाएंगे। अभी आपके अचेतन मन में है, पता नहीं चल रहा है आपको। धीरे धीरे आपको पता चलेगा ईश्वर का एक बड़ा आदेश आपके लिए है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, वो आदेश आपके सामने, आंखों के सामने आ जाएगा और जीवन में आप बहुत बड़े बन जाएंगे। शुक्रिया। अब आपको हम उपाय बताते हैं मकर राशि के। अगर आप उपाय करना चाहते हैं, कोई जीवन में परेशान है, दुखी हैं, शनिदेव का उपाय कीजिए। अब शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, सरसों का तेल। अगर किसी कारणवश शनि मंदिर नहीं जा सकते तो काली वस्तु का दान कर सकते हैं। साथ में मकर राशि के जात को हिम्मत कम है, हौसला कम है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, हौसला आ जाएगा। भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ की आराधना करें। आपको ऐसा लगता है कि कुछ काम में अड़चन आ रही है, तो ये अड़चन आपके भोलेनाथ जी दूर कर लेते हैं। भगवान शिव की आराधना करें। इनमें से कोई भी एक उपाय चुन लीजिए अपनी पसंद से। पूरे विश्वास पूरी निष्ठा के साथ लागू कीजिए, आपका जीवन खुशहाल बनेगा। शुक्रिया। बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।